एक हाइड्रा के चपेट में आने से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। जी, ये घटना जो है वो साउथ अफ्रीका के ट्यूनीसिया में हुआ है और हम इस वक्त हैं बागोदर प्रखंड के अडवारा पंचायत में। ये गोविंद महतो का घर है, यहीं ये पीछे जो है ये घर है। और बता दें कि पिछले शनिवार को जो है ये घटना घटी है कि ट्यूनीसिया में इनकी जो है वो डेथ हो गई है। हालांकि प्रवासी मजदूरों की मौत होना ये बगोदर प्रखंड या कहें पूरे ज़िले में कोई नया नहीं है। आए दिन एक दिन छोड़ के एक दिन आपको प्रवासी मजदूरों की मौत की घटना जो है वो आते रहती है। वजह क्या है? लगातार यहाँ की सरकार ये कह रही है कि हम रोज़गार देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगी कि कैसे यहाँ के लोग जो है रोज़गार पाने के लिए 7 समंदर पार चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से आते तो नहीं है। अब सब वहाँ से सब लाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। बीते दिन एक प्रवासी मजदूर का जो शव है वो 16 दिन बाद आया था और अभी हम गोविंद महतो के घर पे हैं। शनिवार को डेथ हुआ था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है, लिहाजा सब वहीं पड़ा हुआ है। यहाँ ये उनका घर है और बाहर आप देखेंगे कैसे सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम उनका जो शव है वो अपना देश पहुंच जाए ताकि उनका हम अंतिम दर्शन कर सके। हम चलते हैं घर में बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह हुई, क्या घटना हुआ और अभी तक क्या प्रशासनिक पहल हुई है। बस आपसे बात करें, बस इस कब ये घटना घटा? आपको सूचना मिला कि ऐसा घटना हो गया? नहीं जानते हैं। डेथ हो गई ये जान रहे हैं? कौन दिया सूचना आपको? फोन करके दिया? अंतिम बार बात कब हुआ था? बात हुआ था? क्या बात हुआ था? आपके हस्बैंड से अंतिम बार कब बात हुआ था? क्या बातचीत हुआ था उनसे? अच्छा, क्यों गए? यहाँ रोजगार नहीं मिला? काम यहाँ नहीं मिला झारखंड में? अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम सब आ जाए। प्रशासनिक पहल कोई अधिकारी आपसे बात किया? नहीं किया है। आप किसी से मदद की गुहार लगाए? कोई मदद के लिए नहीं आया? अच्छा, इनकी बेटी भी है, हम उनसे बात करते हैं। 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। बेटा यहाँ जो है वो गांव में रह के पढ़ाई करता है और 3 बेटी हैं इनकी। हम उनसे बातचीत कहाँ हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, हम यहाँ आ जाते हैं। कैसे जाने कि ये घटना हुआ? पापा हमारे सनीचर के बात कर लो, ओकर बाद अखबार के नाम बात कर लो, हम फोन लगे तो वहाँ कर एगो भंडारी है, वह भंडरिया उठेला फोनवा तो बोल तो पापा सीरियस। और कैसे? लोहा उतार रहा उतारो है लोहा ऐसे ओकरा गिर गया तो पापा भी सीरियस हो हॉस्पिटल में भर्ती है। हम कल हमारे पापा से बात करा बोलते पापा बात ना करे पा। कोई फोटो वोटो वहाँ से भेजा? फोटो भेजले मतलब एक्सीडेंट ही वाला लागल वाला भेजा है? हाँ, एक्सरे वाला भेजा है। हाँ। आपका पापा से कब बात हुआ अंतिम बार? शनिवार को 8 बजे सुबह आपसे बात हुआ था? हाँ। क्या बोल रहे थे? मेरा पापा बोला खाना उना खैली कि नहीं बोले। हाँ। आप लोग को लेकर हमेशा चिंता होता था? हाँ, अच्छा, काहे चले गए वहाँ पर ट्यूनीसिया इतना दूर?
बेटी है, लड़की है तो शादी ब्याह करने के लिए, पैसा कमाने के लिए चला गया कि पैसा नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चा कैसे पोसेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, अच्छा, इसलिए चल गए। इसीलिए गए ताकि मेरा घर में जो है वो बच्चा पढ़ लिख सके, पढ़ लिख सके, बेटी को शादी कर हाँ, सके। शादी दो कर बेटी सके। कुंवारी है। तब 2 बेटी उसमें- कुंवारी है। अबे नहीं, एगो बेटी कुमारी है, 2 शादी हो गई। ये एक पिता का दर्द है। वो अपने बेटी को बताते हैं कि हम बाहर जाके नहीं कमाएंगे तो एक बेटी कुंवारी उसकी शादी कैसे करेंगे। और अमूमन इस क्षेत्र में ये आप देखेंगे तो यहाँ के लोग जो है अधिकतर एजेंट के माध्यम से विदेश चले जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, और अधिक से अधिक जो है वहाँ पावर ट्रांसमिशन लाइन में वो जो पावर खड़ा होता है टावर में, वो उसमें काम करते हैं। और अक्सर जो है वो घटनाएं घटती रहती हैं। इनके जो बेटे हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, और क्या क्या अभी तक प्रशासनिक पहल हुआ है और कौन लोग आए थे, क्या वादा किए थे, ये हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सूरज कुमार, घटना के बारे में जानकारी आपको मिला? कौन बताया वहाँ से? हमको घर से बताया गया। घर से बताया गया। क्या बताया? बोले ऐसे से बात हो गया। अच्छा, पिताजी को रोजगार यहाँ नहीं मिला? रोजगार मिला, वो चला गया। हम क्या मजबूरी है, जाना पड़ा। क्या मजबूरी है? पैसा कमाना चला। पैसा यहाँ नहीं मिलता मिलता है तो फिर वहाँ चले गए। क्या यहाँ कम पैसा मिलता है? छोड़ दे, अभी कोई बात करने के हालात में नहीं है क्योंकि माहौल ये कुछ ऐसा है। और अक्सर आप देखेंगे कि अक्सर जो लोग यहाँ से हैं वो पैसे कमाने के लिए चले ही जाते हैं बाहर, क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड में रोजगार की क्या हालत है। सरकार लगातार ये वादा करती है कि हम रोजगार यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हालात इतनी बद से बदतर है कि लोग अब रोजगार के लिए खुद एजेंट के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। वहाँ से वो खुद तो नहीं लौटते हैं लेकिन लौटता है उनका शव। ये है यहाँ गिरिडीह और झारखंड के हालात कि रोजगार के तलाश में लोग चले जाते हैं। और मेरे साथ एक और शख्स हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए इधर। लगातार इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक महीना भी नहीं होते हैं कि गुरुगर में एक शव आया था मलेशिया से, एक और का डेथ का सूचना है मलेशिया में, और ये दूसरा है ट्यूनिया। ये सबसे बड़ी कारण है कि सरकार हमारी बड़ी बड़ी वादा करती है, कंप्लीट नहीं कर पाती है। अभी हम लोग को चाहिए था कि रोजगार, जैसे बोलते हैं ना, पूछ रहे थे अभी हम परिवार से कि काम करने के लिए गया बाहर, कैसे गया, यहाँ काम नहीं मिल रहा। अगर यहाँ इनको 5,000 का भी कंटिन्यू काम मिल जाएगा ना तो कोई बाहर नहीं जाएगा। परिवार चलाने के लिए कंटिन्यू काम नहीं मिल पाता है। उनकी बेटी बता रहे थे कि छोटी बेटी की शादी करना था। हाँ, वही मैंने कहा कि शादी विवाह करना रहता है तो खर्च आते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम समाज में, सरकार के वादे जो हैं रोजगार उपलब्ध कराने के, इसको आप कैसे देखते हैं? रोजगार अब इसका प्रमाण है हमारे ये जो लाशें आ रही हैं, इसका यही प्रमाण है। सरकार ने अगर रोजगार दिया होता तो लोग वहाँ नहीं जाते, दुर्घटना नहीं होती। कंपनी का सबसे बड़ा गलती है, हम उनका दुर्भाग्य मानते हैं जो जिस कंपनी में काम करते हैं। 2 अभी डेथ मौतें हुई है हमारे गुरुगर थाना क्षेत्र में, दोनों विदेश में। दोनों में से किसी को कंपनी ने अभी तक उनको शव भेजने के लिए, उनका परिवार का जो भरण पोषण के लिए दिया जाता है कुछ एक सहायता के रूप में, बात तक नहीं की है अभी तक परिवार से। कंपनी के ना कोई अधिकारी ना कोई पदाधिकारी से बात हो पाई। हम लोग प्रयास करते हैं, हमारे झारखंड राज्य के द्वारा एक प्रवासी नियंत्रण कक्ष गठित कर दिया गया है। उससे संपर्क करके हम लोग स्थापित करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। हमारी संपर्क करने के लिए अभी हम लोग ये सब घटना पर रोक कैसे लगेगा ये बताइए? रोक का एक ही उपाय है, भारत सरकार आधार कार्ड बनाई है, और भारत सरकार जब जाते हैं कोई लोग काम करने के लिए तो बाकायदा वहाँ से वीज़ा लेकर के जाते हैं। बिना वीज़ा के कोई नहीं जाते। सरकार का रिकॉर्ड में है। सरकार सिर्फ उसको फाइंड करे कि हमारे कितने मजदूर कहाँ हैं तो उनको अपने आप डेटा मिल जाएगा। और जिस दिन डेटा मिलेगा वो अपने आप उसके लिए पहल कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई विदेश में काम करने गया है, आपके देश में काम कर रहा है, तो वहाँ किसी तरह का दुर्घटना होता है तो उसका भरण पोषण का परिवार के लिए एक विशेष राशि का। सरकार जो दावे कर रही है
सरकार को कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार के बोलने के लिए हमारे ये बता रहे थे कि सरकार जो वादा कर रही है वो वादा जो है वो खोखला वादा है। अगर उसमें दम होता तो ये सब जो है वो विदेश से ताबूत में बंद होकर झारखंड नहीं आता। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ।